प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस का घेराव किया था, जिस पर अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नफरत के घोड़े का दूल्हा। आज जानते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा है। उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहाँ गया आपका सबका साथ? कहाँ गया आपका सबका विकास? और कहाँ गया आपका सबका विश्वास? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। मुझे इस बात पे बहुत निराशा है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं, वो जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री इज्जत के लायक न रहे तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में, उनको आवाज उठानी चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव में अमेरिका किस तरफ पलटी मारेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के साथ खड़े अमेरिका ने अब उसी की सेना के नेतन्याहू बटालियन पर प्रतिबंध लगाकर नई चाल चल दी है। ऐसे में भला कहां अब इजराइल शांत बैठने वाला? इजराइल ने भी अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कदम के रेड लाइन करार देते हुए पूरी तरह से पागलपन करार दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो अमेरिका की ओर से ये प्रतिबंध बटालियन के सैनिकों द्वारा वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए कथित मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हुए लगाया गया है। ऐसी खबरें हैं कि बाइडेन प्रशासन अब इस बटालियन को ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर इजरायली सेना ने विरोध किया है। इजरायल सेना ने कहा है कि उसकी बटालियन आतंकवादियों से लड़ रही है। वहीं इजरायल के मंत्री इतामार बेन गिवर और बेजल स्मोट्रिच ने अमेरिकी कदम की आलोचना की है। गिवर ने कहा है कि हमारे सैनिकों पर प्रतिबंध लगाना एक रेड लाइन है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का ये कदम बेहद गंभीर मामला है। बटालियन में शामिल जवानों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री से अमेरिकी देश के आगे न झुकने का आह्वान भी किया है। वह इजराइल टाइम्स रिपोर्टर के अनुसार अमेरिका ने जिस बटालियन पर प्रतिबंध लगाया है कि वो केफिर ब्रिगेड का हिस्सा है, जिससे कुछ महीने पहले ही गाजा पट्टी में तैनात किया गया है। इससे पहले इस बटालियन को वेस्ट बैंक में स्थायी रूप से तैनात किया गया था, जहां वो दक्षिणपंथी उग्रवाद और फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा से जुड़े कई विवादों के केंद्र में था।